हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने वाच्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसके अनुसार कुछ और प्रश्न लेके आए हैं जिससे आप वाच्य को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और यदि आपके कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। कल हमने वाच्य के बारे में जाना था कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से कौन प्रधान है, वो हमारा वाच्य कहलाता है। मतलब क्रिया किस अनुसार हो रही है ये हमें वाच्य के माध्यम से ही पता चलता है। वाच्य के भेद भी तीन होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये सारी जानकारी कल के वीडियो में हमने प्राप्त की थी। अब आइए कुछ एमसीक्यूज के द्वारा और अच्छे से इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? मतलब जो वाच्य है वो बनता किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार? कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें से? तो आपका इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों, कर्म के अनुसार। वाच्य जो है हमारा वो हमेशा कर्म के अनुसार ही बनता है। कर्म उसमें प्रधान होता है, बाकी कर्ता के भाव के अनुसार भी होता है, लेकिन कर्म के अनुसार जो है वाच्य वो प्रधान होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? अब पुस्तक पढ़ी जाती है तो बच्चों इसमें कोई भाव तो है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो हम नहीं बता सकते। कृत मतलब कि कृतवाच्य ऐसा है कि इसमें जो है कर्ता जो है वो भी प्रधान नहीं है, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें प्रधान क्या है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, मतलब कि कर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। यदि किसी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही होती तो यहाँ पे हमारा कृतवाच्य होता है। जैसे मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो हमारा हो जाता है यहाँ पे कृतवाच्य, क्योंकि उसमें मोहन जो है वो मुख्य पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आपका कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती में सिर्फ कर्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। उसके बाद आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, क्रियावाच्य या कृतवाच्य? अब देखिए, आम खाया जाता है, किसी के द्वारा तो नहीं खाया जा रहा है, इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए कृतवाच्य तो नहीं होगा। और क्रियावाच्य जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वाच्य सिर्फ तीन प्रकार के होते हैं: कृत्य, कर्म और भाववाच्य, इसलिए क्रियावाच्य भी नहीं होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है? आम खाया जा रहा है, मतलब कोई कर्म किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, जो कर्मवाच्य होता है उसमें प्रधान क्या माना जाता है? विचार, कर्ता या कर्म? कर्ता तो प्रधान नहीं होगा क्योंकि कर्मवाच्य है। और विचार, तो कर्मों का विचारों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्म। कर्मवाच्य में सिर्फ कर्म ही प्रधान होता है। कौन सा कर्म हो रहा है, कर्म की प्रधानता किसमें है? ये हमारा कर्मवाच्य होता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरम वचन सीता जब बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, भाववाच्य, कर्मवाच्य या गलत वाच्य? आपको लग रहा होगा कि मरम वचन सीता जब बोला तो यहाँ पे बोली होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोली नहीं होगी, यहाँ पे बोला ही होगा। यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। जो तुलसीदास का जो ये लाइन है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला नहीं, इसका मतलब बोला का मतलब यहाँ पे बोल से है कि मरम वचन जब सीता ने बोले, तो यहाँ पे बोला ही सही होगा, इसलिए यह गलत वाक्य तो नहीं हो सकता। और भाववाच्य भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कोई अपना भाव नहीं प्रकट किया, उन्होंने जो मरम वचन बोले मतलब कोई कर्म किया। यदि हम किसी से कुछ कह रहे हैं या कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रही है या कोई प्रसंग छिड़ा है तो वो हमारा कर्म ही कर रहा है, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। अब इसका आंसर देने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले जब हमने आपको समझाया था तो हमने कहा था कि भाववाच्य में वो चीज़ें आती हैं जिससे हम किसी को फील नहीं करवा सकते, सिर्फ बता सकते हैं या उसे अपने आप अनुभव किया जा सकता है। अब मोहन से चला नहीं जाता, तो इसमें कर्म तो कुछ नहीं, चलना भी कर्म है, लेकिन नहीं चला जाता इसमें कर्मवाच्य नहीं होगा और कर्तवाच्य भी नहीं होगा। इसमें मेन भावना क्या है कि चला नहीं जा रहा, उसकी ये भावना है, वो भाव है, वो किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकता कि उससे क्यों नहीं चला जा रहा, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाववाच्य।
अगला है हमारा तुम फूल तोड़ोगे में वाच्य है। तुम फूल तोड़ोगे, इसमें मेन क्या है, किस पे फोकस किया? फूल तोड़ना मतलब कर्म तो होगा ही, भाववाच्य भी नहीं होगा। लेकिन फूल तोड़ेगा कौन? तुम तोड़ोगे मतलब कृत पे जो है, कर्ता पे ज़्यादा विशेष बल दिया गया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कृतवाच्य। तो उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो वाच्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन वाच्य का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा वाच्य का भेद नहीं है? भाववाच्य, क्रियावाच्य या कर्मवाच्य? फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि भाव के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो कौन सा भेद नहीं है? हमारा क्रियावाच्य। क्रियावाच्य जो है वो कोई भी वाच्य का भेद नहीं है। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से आपने और अच्छे से वाच्य को समझा होगा। फिर भी यदि कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।